जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ एके। आज हम बात करेंगे फॉग के बारे में। इसमें हम ये समझेंगे कि फॉग क्या होता है, ये कैसे बनता है और कितने टाइप्स के आपके फॉग होते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फॉग क्या होता है। तो अगर मैं फॉग को आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूं, तो बादल के बारे में, क्लाउड के बारे में आई थिंक हम सब जानते हैं। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था। वी ऑल नो दैट कि क्लाउड जो है आमतौर पर कहाँ है भैया, आपके आसमान में बनते हैं, यानी ऊंचाई पे बनते हैं। बट कई बार क्या है, कंडीशन कुछ ऐसी क्रिएट होती हैं कि ये जो आपके बादल हैं, ये आसमान में ना बन के, आसमान में तो बनते ही हैं, मतलब कई बार क्या है, ये आपके ग्राउंड सरफेस के पास ही बन जाते हैं। क्या है, ये क्लाउड के जो हैं आपके कई बार क्या है, ग्राउंड सरफेस के पास ही बन जाते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, आपका फॉग कहा जाता है। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इन इमेज ऑल्सो, कि आपका ये जो धुंधला धुंधला दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये क्या है, एक तरह का आपका क्या है, टाइप ऑफ क्लाउड ये कह सकते हैं, जो कि बनता है कहाँ, आपके नियर द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, यानी अगर मैं इसको समझाने का प्रयास करूं स्लाइड के जरिए, तो फॉग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड दैट फॉर्म्स नियर द अर्थ सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर। तो फॉग में होता क्या है, फॉग में आपके बेसिकली टाइनी वाटर ड्रॉपलेट ही तो होते हैं। जैसे मैंने समझा, क्लाउड में मैंने आपको पढ़ाया था कि होता क्या है, जब आपकी एयर जो है, मॉइस्ट एयर जब गर्म रहती है, जब ये ऊपर राइज होती है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपकी ये ग्राउंड था, ये आपकी एक एयर पार्सल थी, जब ये ऊपर राइज होती है तो यहाँ पे होता क्या है कि प्रेशर जो है ऊपर, हम जानते हैं क्या, डिक्रीज होता है। जब आपका प्रेशर डिक्रीज होता है तो ये पार्सल ऑफ एयर जो है, ये आपकी क्या है भैया, एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देती है, चारों तरफ क्या है, एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देती है। जब ये एक्सपेंड होती है तो इससे क्या होता है, इसके टेम्परेचर में गिरावट आता है। इसे क्या कहा जाता है, एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। जब ये गिरावट आता है तो एक टाइम पे ऊपर जाते जाते इतना टेम्परेचर इसका लो हो जाता है कि ये एक पॉइंट पहुंच जाती है, जिससे क्या कहा जाता है, ड्यू पॉइंट। ये बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां से आपका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। मतलब ये वो पॉइंट होता है जहां पे एयर जो है 100% सेचुरेट हो जाती है। ये वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी रिफ्लेक्टिव ह्यूमिडिटी जो है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी माफ करिएगा, जो है 100% हो जाती है। यानी ये वो पॉइंट होता है जहां पे एयर जो है, जितनी उसकी क्षमता होती है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, उतनी बराबर क्या है, उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट हो जाती हैं। तो जब ये ड्यू पॉइंट पहुंचती है तो यहाँ क्या होता है, अब ये जो है क्षमता के बराबर जब पहुंच जाती है इसकी वाटर वेपर, तो क्या है, इसको होल्ड नहीं कर पाती है। जब ये होल्ड नहीं कर पाती तो क्या है, ये छोटे छोटे बूंदों में क्या है, कन्वर्ट होना, यानी कंडेंसेशन यहाँ पे ऊपर स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन जो है, ये जनरली हमने पढ़ा था कि किसी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई शब्द होता है, यानी ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके अराउंड जो है, यानी जो आपकी ये वाटर ड्रॉपलेट छोटे छोटे बन रहे हैं, ये किसी न किसी पार्टिकल के अराउंड बनते हैं। यानी हाइग्रोस्कोपिक अगर न्यूक्लाई आपका नहीं रहेगा तो कितना भी आपका एयर सेचुरेट हो जाए, ये आपका कंडेंसेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होते हैं, इनके अराउंड क्या है भैया, वाटर ड्रॉपलेट छोटे छोटे क्या है, फॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्हीं का ग्रुप जो हम आसमान में देखते हैं, बादल, सफेद सफेद जो बादल दिखता है हमें, ये वही होते हैं, इन्हीं के ग्रुप, इन्हीं का समूह जो है वो दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया पे क्लाउड। अब मैंने क्या कहा, क्लाउड, फॉग जो है एक तरह का क्लाउड है, तो ये भी क्या है, सेम उसी प्रोसेस से बनता है। ठीक है, क्या होता है, अब कई बार क्या होता है कि भैया, क्या मैंने कहा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। कई बार विंटरों में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है आपका, नीचे हम जानते हैं ठंडा रहता है, तो ये जो टेम्परेचर यहाँ पे जाके अचीव कर रही थी, अब एयर जो है यहीं पे अचीव कर लेती है, यहीं पे आपका क्या है, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे ये बेसिकली फॉग कहा जाता है। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट का क्या है, इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि एयर में सस्पेंड रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े, तो ये जो आपके वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, ये बहुत ही स्मॉल इनफ होते हैं टू रिमेन सस्पेंडेड एंड डिफ्यूज लाइट रिड्यूसिंग विजिबिलिटी। आई थिंक इतना तो आपको सब पता है कि फॉग जो है क्या है, विजिबिलिटी यानी हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी को क्या है भैया, ये इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, ऑप्टेन रिड्यूसिंग इट टू लेस देन 1 किलोमीटर। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि फॉग जो है, जब आपकी विजिबिलिटी जो है वो 1 किलोमीटर से कम तक रहती है, रिड्यूस रहती है, यानी उसके आप 1 किलोमीटर के पार आप नहीं देख सकते हैं, तो आपकी फॉग कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, एक तरह की आपकी फॉग होती है, जब आप 1 किलोमीटर के पार देखता है, मान लो 2 किलोमीटर तुम देख सकते हो, तो उस कंडीशन में उसे मिस्ट कहा जाता है। अभी हम इसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉग। फॉग सिंपल भाषा में क्या है, तो एक तरह का क्लाउड है, जो क्या है आपके, आपके नियर द अर्थ सरफेस फॉर्म होता है। अब इसकी फॉर्मेशन तो क्लाउड के सिमिलर ही है, बट कुछ डिफरेंसेज होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए, क्लाउड, फॉग एंड क्लाउड्स आर बोथ सिमिलर, फॉर्म इन सिमिलर मैनर।
द ओनली डिफरेंस क्या होता है, फॉग जो है आपका सरफेस के पास बनता है एंड आपके क्लाउड जो है वो मिनिमम एट द हाइट ऑफ क्या है 200 मीटर पे फॉर्म होते हैं। ठीक है, ड्यू टू फॉग क्या होता है, ट्रेन वगैरह ऑप्टेन लेट हो जाती है क्योंकि विजिबिलिटी भैया जब दिखेगी नहीं तो ट्रेन वगैरह चलाने में मुश्किल होती है, एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने में, लैंड करने पे ऑन टाइम मुश्किल होती है, इससे क्या होती है वेरियस आपके एक्सीडेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि फॉग कैसे फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशन क्या है इसका, सिमिलर आपका क्लाउड की तरह है, बस ओनली डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस ये होता है कि क्लाउड जो है आपके ये तब फॉर्म होते हैं, कब फॉर्म होते हैं कि जब एयर जो है आपकी ऊपर एसेंट होके प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से एक्सपेंड करके जब यहाँ पे कूल पड़ती है उससे जो क्रिएशन होता है तो आपकी क्लाउड कहलाती है। लेकिन जब यही आपकी ग्राउंड सरफेस पे रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन हम जानते हैं क्या कि सन की जो रेडिएशन आती है वो कब आती है, शॉर्ट फॉर्म में, जब अर्थ क्या करती है भैया इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है इसको रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव। तो क्या होता है यहाँ पे आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो रेडिएशन की वजह से, फिर आपका कंडक्शन, कंडक्शन क्या है आपका हीट का ट्रांसफर होना एक मैटर से दूसरे मैटर में। ठीक है, यानी इस केस में क्या होगा, लैंड आपका एक मैटर हो गया, आपका एयर में, ये सब चीजें जो है ऑलरेडी कंडक्शन रेडिएशन वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। या कई बार क्या होता है वार्म एयर और कोल्ड एयर मास की मिक्सिंग से क्या है ये फॉग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वैसे मैं और सब चीजें आपको समझा चुका कि फॉग क्या है, सिमिलर आपका क्लाउड वाला फॉर्मेशन ही है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ये भी क्या है, जब आपकी मॉइस्ट एयर जो है सेचुरेट हो जाती है, जब अपने ड्यू पॉइंट पहुंच जाती है तो क्या होता है उनमें कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन क्या हो किसके अराउंड होता है, तो डस्ट पार्टिकल यानी हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, HYGROSCOPIC न्यूक्लियाई, ठीक है, NuClI इनके अराउंड, जैसे आपके डस्ट पार्टिकल स्मोक वगैरह के अराउंड ही ये होते हैं। ठीक है, टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट विच बीइंग वेरी लाइट और सस्पेंडेड इन द एयर। तो यही जो आपके माइक्रोस्कोपिकली टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होते हैं यही स्मोकी क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम फॉग कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़े तो जैसा मैंने बताया फॉग जैसे जैसे आपका डेंस बनता जाता है तो क्या होगा, इनविजिबिलिटी आपकी क्या है इंक्रीज होती है और डार्कनेस होता है, और जब आपकी विजिबिलिटी जो है 2 किलोमीटर तक रिस्ट्रिक्ट रहती है तो उसे हम फॉग नहीं कहते हैं बल्कि उसे हम मिस्ट कहते हैं। ठीक, अब जो आपके फॉग हैं ये जो जनरली एसोसिएट किए जाते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी मोस्ट ऑफ द केस में क्या है कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की वजह से क्या है फॉर्म होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं वो समझते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब जैसा हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, देखिए जब भी हम किसी चीज की फॉग की बात करेंगे या आगे रेनफॉल या क्लाउड की बात करेंगे, ये सब फिनोमिना जो है कहाँ फॉर्म होते हैं, आपके ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ठीक है, ये सब जैसा हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, कंपोजिशन पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था क्या कि जितने आपके वेदर फिनोमिना हैं वो कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फियर में होते हैं। तो जितनी हम बात करेंगे वेदर फिनोमिना का सब आपके ट्रोपोस्फियर में हो रहेंगे। तो हम जानते हैं ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में एज वी गो अप आपका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है डिक्रीज होता है, यानी नीचे आपकी वार्म एयर पाई जाती है, ऊपर क्या है कोल्ड एयर पाई जाती है। बट कई बार क्या होता है, हाउएवर ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन के दौरान क्या होता है इसका अपोजिट हो जाता है, यानी जैसे हम ऊपर जाते हैं अब क्या होता है नीचे ठंडी एयर पाई जाती है, ऊपर क्या की गर्म एयर पाई जाती है, यानी अ लेयर ऑफ वार्म एयर सिट्स अबव कूलर एयर नियर द ग्राउंड। अब इससे क्या होता है कि वार्म एयर एक तरह की कैप क्रिएट कर जाती है। कैप क्रिएट करने का मतलब क्या कि इस नीचे से जो एयर है उसको ही भैया ऊपर राइज ही नहीं होने देती, यहीं से क्या करती है भैया तुम नीचे लौट जाओ। अब जब नीचे ये लौट जाती है, ठीक है, ये क्यों क्रिएट होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगेन यहाँ पे डिस्कस करके वीडियो को लंबी करना मैं नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब इससे होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका एयर था, यहाँ पे आपकी वार्म एयर की एक लेयर हो गई, राइट, अब इसके नीचे क्या है कोल्ड एयर। अब क्या है ये आपकी मॉइस्ट एयर है, अब इसको क्या है भैया ये राइज होने नहीं दे, क्लाउड का फॉर्मेशन क्या होता है, एयर जब ऊपर राइज होगी यहाँ पे जाके मॉइस्ट एयर बनता है। अब जब ये इसको एयर जो है ये वार्म एयर जो है यहाँ पहुंचने ही नहीं दे रही है, यहीं पे कोल्ड एयर पड़ी रही, ठंडी पड़ती जा रही, तो क्या होता है ये जो ह्यूमिड है बहुत कूल सिनप ड्यू पॉइंट पे पहुंच के यहीं पे क्या भैया कंडेंस होकर फॉग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम समझते हैं अगला टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ फॉग के बारे में। हमें जो है बेसिकली 5 तरह के फॉग के बारे में पढ़ना है। पहला आता है क्या आपका रेडिएशन फॉग, सेकंड आता है आपका एडवेक्शनल रेडिएशन फॉग, थर्ड आता है आपका स्टीम फॉग, फोर्थ आता है हिल फॉग या अपस्लो फॉग, और फिफ्थ आता है क्या आपका फ्रंटल फॉग। तो आइए इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो देखिए रेडिएशन फॉग मतलब क्या, ये तब आपकी फॉर्म होती है जब
आपकी जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर जो होती है वो किसी कोल्ड ग्राउंड सरफेस के ऊपर पाई जा रही है, यानी नीचे का ग्राउंड सरफेस जो हो बहुत ही कोल्ड हो और उसके जो ऊपर जो एयर हो रही पाई जा रही है, एयर पार्सल जो हो वो क्या हो, वार्म हो प्लस मॉइस्ट हो। इस कंडीशन में क्या है, आपकी रेडिएशन फॉग क्या है, फॉर्मेशन होता है। ये कंडीशन कब क्रिएट होती है, ज्यादातर हम जानते हैं कब क्रिएट होती है, ये आपकी विंटर में, लॉन्ग विंटर नाइट्स में क्या है क्रिएट होती है। तो होता क्या है कि आपकी दिन में मान लो ये सूरज निकला, सूरज ने क्या किया भैया, धरती को गर्म किया है। सब जानते हैं एयर जो है वो डायरेक्टली सूरज की किरण से नहीं, बल्कि जब ये रेडिएशन धरती एब्जॉर्ब करती है, फिर इधर से क्या है आपकी एयर गर्म होती है, यानी अर्थ से क्या है गर्म होती है, ठीक है। इससे डायरेक्ट जो सोलर रेडिएशन आती है उससे नहीं होती है। तब ये धरती क्या है, मान लो विंटर नाइट था, लॉन्ग विंटर नाइट था। अब मान लो ये धरती दिन भर क्या हुई, गर्म हुई। अब रात को क्या हम जानते हैं रेडिएशन रिलीज करती है। अब मान लो एक था शॉर्ट नाइट, एक था लॉन्ग नाइट। शॉर्ट कंडीशन में क्या होगा कि मान लो इसमें 100%, ठीक है, मान लो सिर्फ 100% इसने एब्जॉर्ब किया, इसने क्या किया भैया 50% ही रिलीज कर पाई, ठीक है। जैसे इसने 50वां अगला रिलीज कर ना पाई, वैसे क्या हुआ भैया, शॉर्ट नाइट तो दिन हो गया तो ये रिलीज नहीं कर पाई, इसलिए टेम्परेचर क्या हुआ, हाई रहा। अब लॉन्ग विंटर नाइट में क्या रहा है, एक तो सन आपकी दूर, ठीक है, विंटर नाइट जहां विंटर ज्यादातर होगा क्या वहां पे सन दूर पाई जाएगी, यानी हमारे तरफ विंटर कब होता है, जब सन जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पाई जाती है, राइट। तो वहां क्या है, सन एक तो दूर, एक तो वैसे ही सोलर रेडिएशन क्या है आपकी स्लैंटिंग पहुंच रही है, कम पहुंच रही है, ऊपर से क्या है विंटर नाइट आपकी लॉन्ग हो जा रही है। तो उससे क्या होगा कि ये जो क्या होगा 100% आपकी सोलर रेडिएशन रिलीज कर रही है, तो क्या होगा ग्राउंड आपका भैया हीट इसने सब क्या किया, एयर में रिलीज कर दिया, तो ग्राउंड क्या हुआ आपका ठंडा पड़ गया बहुत जल्दी, ठीक है, ठंडा पड़ गया जल्दी और एयर क्या हो गया आपकी गर्म हो गई। ये क्या है, इस कंडीशन में क्या है आपका रेडिएशन फॉग का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें होता क्या है, फिर अब जब एक ठंडी हो गई तो इसने क्या किया, पहले क्या हुई वार्म एयर थी, ग्राउंड क्या ठंडा था। अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपकी फिर आपकी क्या है हीट का ट्रांसफर स्टार्ट होता है, कंडक्शन होता है, तो उससे क्या होता है भैया, अब एयर जो है धीरे धीरे ठंडा पड़ना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब जब एयर जो है एक तो मॉइस्ट ऊपर से जब एयर ठंडा पड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो जब अपने ड्यू पॉइंट पे पहुंचती है तो इससे क्या होता है, वाटर वेपर का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन होकर क्या है, ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन होता है एंड थस फॉग क्या है भैया आपका ओरिजिनेट हो जाता है। रेडिएशन फॉग के बनने के लिए कुछ सर्टेन रिक्वायर कंडीशन होती हैं। पहला मैंने आपको समझा चुका क्या, कि लॉन्ग एंड कूल विंटर नाइट होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि स्काई जो है वो आपकी क्या है भैया, क्लाउडलेस स्काई होनी चाहिए। मतलब एक कंडीशन में मान लो ये स्काई जो था पूरी तरह से क्लाउड से क्या था, भरा हुआ था, ये आपका ग्राउंड हो गया। ये क्या था, क्लाउडलेस स्काई, तो कोई क्लाउड नहीं था। तो हम जानते हैं क्लाउड जो है ये व्हाइट होता है, तो इस पे क्या है एल्बिडो इफेक्ट पड़ता है। क्या करते हैं भैया, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जब ये रात को रेडिएशन रिलीज करती है तो क्लाउड क्या करते हैं, इस रेडिएशन को वापस धरती पर वापस भेज देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, रेडिएशन यहीं पे घूमती रहती है, तो इससे क्या होता है टेम्परेचर आपका हाई रहता है, उस कोल्ड होता है नहीं तो ड्यू पॉइंट पहुंच ही नहीं पाती। बट क्लाउडलेस स्काई क्या होगा, तो रेडिएशन आपकी रिलीज हो जाएगा आसानी से, इधर घूमेगी नहीं, तो एयर क्या रहेगा आपका ठंडा जल्दी पड़ जाएगा। तो वही दे रखा है कि क्लाउडलेस स्काई होनी चाहिए। फिर आपकी मॉइस्चर जो होनी चाहिए वो सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए, और एयर मोशन जो होना चाहिए बहुत ही वीक होना चाहिए, क्योंकि अगर तेज हवा बहेगी तो क्या होगा भैया, आपकी एक तो मान लो इधर से कोई ड्राई एयर वगैरह थी, ये मॉइस्चर एयर थी, और तेज हवा बही तो इसने क्या किया, पूरी मॉइस्ट एयर को हटा दिया। या मान लो इधर वार्म एयर थी या कोल्ड एयर थी, इसने क्या किया भैया, मान लो, ठीक है, कोल्ड एयर तो वैसे वार्म एयर ऊपर चली जाती है, मान लो कोल्ड एयर थी, वार्म एयर बहुत तेजी से, इसने क्या किया इसको हटा दिया पूरी तरह से, वार्म एयर हो गई, ठीक है। ज्यादा केस में क्या आता है, मॉइस्ट एयर रहती है उसको पूरी ड्राई कर देती है, ठीक है। अब फिर वो धीरे धीरे ठंडी पड़ेगी, धीरे धीरे ठंडी पड़ेगी, तो वो समय लग जाता है। उतने समय में क्या होता है भैया, सूरज निकल जाता है आपका, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए, लास्ट जो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर रहना चाहिए, ठीक है। जो आपका टेम्परेचर मतलब ऊपर वार्म एयर रहना चाहिए, नीचे कोल्ड एयर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहेगा तो भैया ये एयर होके क्या होगी, जब से गर्म रहेगी तभी क्या होगी ऊपर राइज हो जाएगी, ठीक है। ये आप समझ लीजिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो जैसे ही सब आप देखे होंगे, जैसे सवेरा होता है आपका जो कोहरा फॉग वगैरह जो है वो क्या है डिसअपियर हो जाता है। क्यों डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि जैसे सनराइज निकलता है, अब क्या है वैसे ही क्या है ग्राउंड आपका पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी तो ग्राउंड क्या है आपकी गर्म होगी, ग्राउंड गर्म होती है, फिर इसको क्या करती है गर्म करने लगती है। तो गर्म करने लगती है तो वाटर ड्रॉपलेट आपके जाते हैं, फिर क्या है भैया वो उनमें इवापोरेशन हो जाता है, या क्या एयर जो है आपकी राइज होने लगती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपका ये फॉग हट जाता है, ठीक है। रेडिएशन फॉग जो है ये मोर कॉमन, ये सब चीजें आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और एक और चीज, जब आपकी फॉग जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होती है, यानी पॉल्यूटेंट होती है एक तरह की, इनके साथ कंबाइन होती है, तो उस केस में से फॉग नहीं कहा जाता बल्कि इन्हें अर्बन स्मोक कहा जाता है। या कह सकते हैं जब
पॉल्यूटेंट के साथ, ठीक है, हमने देखा ना कि आपका जो वाटर वेपर है ये कहाँ वाटर ड्रॉपलेट में जब कन्वर्ट होता है किसी किसी पार्टिकल के अराउंड होता है, अलग अलग पार्टिकल के अराउंड जो एयर में प्रेजेंट है। तो जब ये डस्ट पार्टिकल वगैरह और किसी पार्टिकल में तो होगा तब तो ठीक है, फॉगी कहलाएगी। बट कई बार क्या होता है जब ऐसे जो हमारे के लिए हानिकारक होते हैं जैसे पॉल्यूटेंट वगैरह जो हो गया उनके अराउंड होता है तो उसे स्मोक कहा जाता है, और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड के अराउंड होता है तो उसे अर्बन स्मोक कहा जाता है, ठीक है। समटाइम जो है फॉग आपका ऑल्सो ऑकर्ड एट हायर एलिमिनेशन ड्यू टू अपर एयर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, उस केस में से हाई इन्वर्जन फॉग कहा जाता है, ठीक। ये इमेज आप देख सकते हैं कि ओवरनाइट क्या होता है, अर्थ सरफेस भैया हीट लूज करता है, तो एज ग्राउंड कूल द एयर इन द लेयर जो क्लोजेस्ट रहती है वो भी क्या है कंडेंस होकर आपका फॉग का क्रिएशन करती है। अब हम समझते हैं एडवेक्शनल रेडिएशन फॉग क्या होता है। एडवेक्शनल रेडिएशन फॉग वो फॉग होता है, ये तब फॉर्म होता है जब आपका मिक्सिंग ऑफ एयर होता है। मिक्सिंग ऑफ क्या है, एयर होता है। मिक्सिंग ऑफ कौन से एयर का होता है, मिक्सिंग ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर एंड कोल्ड एयर ड्यू टू अराइवल ऑफ, मतलब समझ लीजिए ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका ग्राउंड सरफेस था बहुत ही कोल्ड था, ठीक है। इधर से क्या थी आपकी, ये आपका ग्राउंड सरफेस इतना एरिया था थोड़ा सा हॉट था, तो यहाँ की एयर क्या होगी, गर्म रही होगी, ये क्या होगी, कोल्ड रही होगी। अब मान लीजिए किसी केस में एयर क्या होगी, इधर से मूव करना है या स्टार्ट करनी है। अब जब यहाँ की एयर कोल्ड होगी तो इधर से जब एयर ये क्या होगी स्टार्ट करना होगी, तो क्या होगा जब यहाँ पे पहुंचेगी तो क्या होगा भैया, जब इनका मिक्सअप होगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होने लगा। तो वही जब टेम्परेचर जो है इनका डिक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा, वार्म एंड मॉइस्ट एयर का जो टेम्परेचर जो होगा डिक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा, एक तो मॉइस्ट एयर ला रही है ऊपर से वार्म, जब धीरे धीरे ठंडी पड़ेगी तो क्या होगा, जैसे ड्यू पॉइंट पे पहुंचेगी तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद इनका फॉग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये होती है आपकी एडवेक्शनल रेडिएशन, यानी जब कोई बिना मूवमेंट वगैरह के जब आपका फॉग फॉर्मेशन हो जाए तो रेडिएशन फॉग कहला रही है। लेकिन जब वार्म एयर जो है कहीं पे कोल्ड एयर प्रेजेंट है, वहां पे क्या है, वार्म एयर धीरे धीरे आ रही है, तो वार्म प्लस ऊपर से मॉइस्ट धीरे धीरे आ रही है, इस पर टकरा रही है, तो क्या है यहाँ पे वार्म एयर का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है कोल्ड एयर पे टकराने की वजह से। तो जब टकरा के डिक्रीज हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन होकर जो फॉग फॉर्मेशन हो रहा है उससे हम क्या कह रहे हैं, एडवेक्शनल रेडिएशन फॉग कह रहे हैं। अब एडवेक्शनल रेडिएशन फॉग बनने के लिए इसके लिए भी कुछ कंडीशन नेसेसरी होती हैं। पहला कि मूवमेंट ऑफ एयर होना चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं, विंड, यानी विंड होना चाहिए, विंड प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो आपका ये फॉग बनेगा, वरना ये विंड के मूवमेंट से ही हो रहा है ना, जब विंड का मूवमेंट नहीं होगा तो उसे हम एडवेक्शनल रेडिएशन फॉग कैसे कहेंगे। फिर दूसरा क्या कि ग्रेटर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए बिटवीन एयर टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस। तीसरा क्या कि एयर जो है मॉइस्ट होनी चाहिए, ड्राई एयर रहेगी तो फिर आपका वो कंडेंसेशन आप ड्राई एयर को तो कराओगे नहीं, ठीक है। फिर चौथा क्या कि वो आपका कंडीशन जो होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, यानी इनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये सब कंडीशन है इसके लिए। इसका फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका है, एक बार यहाँ से आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, एक और चीज यहाँ पे कि आपका जो वार्म है जब ये फ्लो करता है इधर लैंड सरफेस और सी सरफेस, ये जब ठंडी पड़ती है तो डी पॉइंट पे पहुंचती है, ठीक है। कंडेंसेशन होकर क्या है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई के राउंड क्या है, इनका फॉग फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एडवेक्शन फॉग जो है ये जनरली ओरिजिनेट होते हैं ड्यूरिंग विंटर्स ऑन लैंड सरफेस एंड ड्यूरिंग समर ऑन सी सरफेस। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आपकी लैंड जो होती हैं वो रिलेटिवली कूलर होती हैं देन द सीज एंड ओशियन ड्यूरिंग विंटर। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका है, इसमें मैं आपको डिटेल में फिर इसको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, ठीक। ये हो गया आपका एडवेक्शनल फॉग। अब हम आते हैं स्टीम फॉग। स्टीम फॉग भी एक तरह की क्या है भैया, एडवेक्शनल फॉग ही होती हैं। ये तब फॉर्म होती हैं जब आपकी, अभी तक हम क्या कर रहे थे, वार्म एयर को हमने मूव कराया था कोल्ड एरियर के आसपास, ठीक है। स्टीम फॉग तब फॉर्म होती है जब कोल्ड एयर जो हो लैंड ओवर एरिया, यानी ये लैंड पे ही हो रहा था या सी पे ही हो रहा था एडवेक्शनल वाला। लेकिन स्टीम में क्या होता है कि ये आपका लैंड एरिया या आपका क्या हो गया, समुद्र का या कोई रिवर का एरिया हो गया। अब ये क्या है, कोल्ड एयर, यहाँ पे यहाँ क्या है आपकी वार्म एयर, यानी यहाँ पे क्या है ये थोड़ी गर्म है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे इवापोरेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जब कोल्ड एयर मूव कर रही है, यहाँ से मान लीजिए कोल्ड एयर आपकी मूव कर रही है, अब होता क्या है कि इस नदी में कि मान लीजिए ओशियन में क्या है, जब आपका इवापोरेशन होता है लार्ज क्वांटिटी में, तो इससे क्या होगा, इवापोरेशन नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, मॉइस्चर आपका रिलीज होगा, राइट। मॉइस्चर नदी के ऊपर तो मॉइस्चर ज्यादा पाया जाएगा, जब मॉइस्चर यहाँ पे रिलीज होगा एंड वी ऑल नो डेट क्या, इसके साथ क्या है, ये जो एयर होती है ये इवापोरेशन क्या होता है, वार्म कंडीशन में ही होता है, लोग कोल्ड कंडीशन में होगा, यानी एयर जो होगी वार्म होगी।
जब ये एयर ऊपर राइज होकर इस कोल्ड एयर के साथ मिक्स करती है तो क्या होता है, इस वार्म एयर का टेम्परेचर जो है आपका धीरे धीरे क्या है भैया, डिक्रीज होता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, यानी thus water vapor due to evaporation of water surface rises upward and condenses after meeting cold air above to form fog। यानी इसे ये जो फॉग का फॉर्मेशन हुआ इसे स्टीम फॉग कहा जाता है। इसे स्टीम फॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया जब आप इसे नदी के ऊपर ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नदी से जो है भैया आपकी भाप जो बोलते हैं स्टीम निकल रही हो, ठीक है। इन्हें इवापोरेशन फॉग भी कहा जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, क्या ये ऐसे लग रहा है कोई फॉग वगैरह नहीं बल्कि नदी से क्या आपकी पूरी तरह से भाप वगैरह निकल रही है, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, स्टीम फॉग कहा जाता है, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अब समझते हैं अब स्लो फॉग या हिल फॉग के बारे में। ये फॉग तब फॉर्म होते हैं जब आपकी मान लीजिए आपका एक स्लोप था, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ का ग्राउंड आपका गर्म था, तो ये जब जब यहाँ का ग्राउंड गर्म होगा तो क्या होगा, एयर आपकी गर्म होगी। एयर जब गर्म होगी तो क्या है, ऊपर ये राइज होना स्टार्ट करती है। जब ऊपर ये राइज होना स्टार्ट करती है तो फिर हम जानते हैं क्या यहाँ पे क्या लगता है भैया, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस लगेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा, ऊपर एयर राइज करेगी, एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड करेगी, ठंडी पड़ेगी। तो वही होता है जब वार्म एंड मॉइस्ट एयर किसी माउंटेन के स्लोप के राउंड क्या है ऊपर जाती है, जो वैली ब्रिज से कहा था, ठीक है। वैली ब्रिज हम पढ़े थे हमने। जब ये ऊपर जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे ठंडी पड़ना स्टार्ट कर दी, ठंडी पड़ना स्टार्ट कर दी तो फिर वही आपका प्रोसेस होता है कि आपका सैचुरेट होके ड्यू पॉइंट पे पहुंच के कंडेंस होके आपका स्मोक का क्रिएशन करती है। तो ये इसी फॉग को क्या कहा जाता है, आपका अपस्लोप या हिल फॉग कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ये जरूरी नहीं कि आपका विंटर मौसम में ही है, तो आपका दे में ऑकर इन एनी सीजन, ठीक है। ये क्या है, किसी भी सीजन में ऑकर हो सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, मॉइस्ट एयर जो है जब आपकी स्लोप से ऊपर होती है तो एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से क्या है, ये एक्सपेंड होकर ठंडी पड़ती है, ठंडी पड़ के क्या है ड्यू पॉइंट पे पहुंच के कंडेंस होके फॉग का फॉर्मेशन करती है, ठीक। अब लास्ट फॉग जो आता है वो आता है कब, फ्रंटल फॉग। फ्रंट जो है दे आर फॉर्म्ड जब आपकी दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास, यानी एक तरफ वार्म एक तरफ कोल्ड मास जो है किसी लाइन के अलोंग क्या है कन्वर्ज होती हैं। तो हम जानते हैं, मान लीजिए इधर से आपकी एयर वार्म एयर आगे मूल इधर से चल रही है, इधर से कोल्ड एयर, ये आपकी वार्म है कोल्ड, जब आपस में टकराएंगे कन्वर्ज होंगे एक लाइन के राउंड तो क्या लगता है आपको क्या होगा, यहाँ पे होता क्या है कि जो वार्म एयर है क्योंकि ये हल्की होती है तो ये ऊपर राइज होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा कंडीशन होना चाहिए, आपकी कोल्ड हो गया यहाँ पे वार्म हो गया। अब जब ये ऊपर राइज होती है तो धीरे धीरे ऊपर राइज होके इसका क्या है, एक तो इधर से टेम्परेचर का हीट का ट्रांसफर होगा, उससे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जब ऊपर राइज होती है तो फिर एडियाबैटिक प्रोसेस लगता है, उससे क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ऊपर जाते जाते क्या है भैया, यहाँ पे क्या है इनका जैसे ऊपर जाती है तो इनका टेम्परेचर चेंज होकर कंडेंस होकर यहाँ पे फॉग का फॉर्मेशन करती है। तो ये जब वो फॉग फॉर्मेशन होता है उसे हम फ्रंटल फॉग कहते हैं, यानी इधर से हम समझते हैं, ठीक है। इधर से क्या थी आपकी वार्म एयर आ रही थी, इधर से क्या आपकी कोल्ड एयर आ रही थी। जब ये टकराई तो क्या हुआ, वार्म एयर आपकी ऊपर चली गई, कोल्ड एयर आपकी यहीं रह गई, तो इससे क्या हुआ यहाँ पे आपका क्या हुआ फॉग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है आपकी क्लाउड वगैरह की फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वार्म एयर मॉइस्ट एयर जो होगी मॉइस्चर लेके जाएगी, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन ऊपर जाके तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, नीचे जो होता है आपका फॉग फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इससे बारिश वगैरह यहाँ पे होती है। इसके बाद आता है आपका टॉपिक जो है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉग और इफेक्ट ऑफ फॉग। ये जो है आप खुद से पढ़ लेना, बिकॉज देखो अगर मैं इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो हो सकता है मुझे ज़्यादा समय लग जाए, और क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत इजी दे रखा है तो आप हो सकता है आप 10 मिनट में पढ़ के इस टॉपिक को खत्म कर लो, 5 मिनट में पढ़ के खत्म कर लो, समझ लो। बट मुझे क्या है, मुझे आपको पढ़ाना है, एक्सप्लेन करना है, तो हो सकता है मुझे 20 मिनट लग जाए, ठीक है, 15 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाए। इस वजह से क्या है इसको आप खुद से पढ़ लीजिए। कोई जो टॉपिक आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं उसके लिए आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप टाइम बचाओ, ठीक है। जहाँ टाइम बचाने का प्रयास करें, मिले आपको मौका वहाँ टाइम बचाए, ठीक है। अब कोई आसान टॉपिक आप बुक से पढ़े, आपको समझ में आ गया तो क्या जरूरत है भाई उसकी लेक्चर देखने की, वो लेक्चर में कुछ अलग नहीं बताएगा, ठीक है। सेम चीजें बताएंगे, हो सकता है कुछ टॉपिक आपको दिमाग में याद कराने के तरीके उनके अलग हो सकते हैं, बट सेम चीज ही बताते हैं वो, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी को आप कर लीजिएगा। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉग बहुत ही इजी लैंग्वेज में दे रखा है, अगर आपने फॉग का फॉर्मेशन समझ रखा है और आपको थोड़ी सी भी वर्ल्ड मैप की नॉलेज होगी तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा दिक्कत होगी तो भैया आपने सामने मैप लगाया रखा होगा, एटलस लेके बैठ जाना, वहां से इसको पढ़ के समझ लेना। फिर इफेक्ट ऑफ फॉग तो आई थिंक सब जानते हैं, इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग। ऑलराइट, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। इसका जो आपका पीडीएफ होगा, ठीक है, और इस चैप्टर से जितने आपके एमसीक्यू बनेंगे, एमसीक्यू जो होगा मैं अभी नहीं अपलोड करूंगा, जब आपका पूरा क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगा
तब मैं आपके सारे क्लाइमेटोलॉजी के एमसीक्यू आपको जो सीयूटी पीजी एग्जाम में पूछे गए हों प्लस उससे पहले जो आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते थे उसमें पूछे गए हों उसके एमसीक्यू मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लिंक आपको जो होगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आई थिंक आज जो मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया, आज देखो आज का लेक्चर जो था वो ज़्यादा बेसिक नहीं था, क्योंकि फॉग जो है एक तरह की क्लाउड होती है और क्लाउड के बारे में मैंने डिटेल ऑलरेडी बता चुका था आपको प्रीवियस क्लास में। ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, भले वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो उसके लिए माफ़ी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में मैं आप लोगों को रेनफॉल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जय हिंद।